हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप अगर किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप 11th क्लास में ही हो, तो आपका सेशन कब शुरू हुआ? आपका सेशन शुरू हुआ अप्रैल में। ठीक है, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम कब होंगे? आपके एग्ज़ाम मार्च में होंगे। ठीक है, और इसके बीच में आपके कई बार टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट अगर नहीं होते हैं, अगर वो टेस्ट नहीं होते हैं और डायरेक्टली आप मार्च में ही एग्ज़ाम देते हो, तो अगर आपके 80% आने होंगे तो आपके 50% आएंगे। ठीक है, तो यानी कि बीच बीच में जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनका पर्पस क्या होता है कि आपको अपनी वीकनेसेस पता चलें, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलें, और आप अल्टीमेटली इम्प्रूव करो। तो यहाँ भी आप इम्प्रूव करोगे और यहाँ भी थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। और यहाँ भी आप इम्प्रूव करोगे तो आखिर में क्या होगा? आपके 50% नहीं आएंगे, आपके 80% ही आएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आपने क्या किया, अपना जो एनुअल जो कैलेंडर था उसको डिवाइड कर लिया, और बीच बीच में अपने परफॉर्मेंस को आपने चेक किया। और जब आपने अपने परफॉर्मेंस को चेक किया तो आपने मिस्टेक्स देखी, और जब मिस्टेक्स देखी तो आपने इम्प्रूव किया। और अगर आप बीच में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दोगे, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम ही दोगे डायरेक्टली, तो आपके जो परफॉर्मेंस होगा बहुत कम होगा, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे। तो इस चीज़ को आपको, इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ते समय। तो अब ये कंसेप्ट क्या कहती है कि लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू ईयर्स सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर एंड इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड फॉर फ्यूचर। तो आपको देखो ये चीज़ अब आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका बिजनेस चलेगा 10 साल, और 10 साल तक आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कुछ नहीं निकाला, और 10 साल के बाद आपका बिजनेस बंद हो गया, और जब बिजनेस बंद हो गया तो आपको पता चला कि ये लॉस, ये हमने गलतियां की थी, तो आप कैसे इंप्रूव करोगे जब बिजनेस बंद हो गया? तो इसीलिए बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, और किस तरीके से डिवाइड करते हैं? एक साल में। तो हर साल हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या हमारे वीकनेसेस थे, क्या स्ट्रांग पॉइंट्स थे, और आप अपनी वीकनेसेस को दूर करते हो, और उससे नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो ये है आपकी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो यानी कि मान लो आपका बिजनेस की जो लाइफ है, आपने बिजनेस शुरू किया और आपका बिजनेस चलता गया चलता गया। ठीक है, आपका बिजनेस 10 साल बाद क्या हुआ? आपको पता चला कि एक बिजनेस में एकदम लॉस हो गया और बिजनेस क्लोज हो गया। ठीक है, और जब बिजनेस क्लोज हो गया तो आप क्या करोगे? उसको इम्प्रूव तो कर नहीं पाओगे, तो आपने क्या किया? बिजनेस को ईयर्स में डिवाइड कर लिया, और हर साल आपने क्या निकाला? आपने हर साल प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, और उसका आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आप इम्प्रूव करो और आपका बिजनेस क्लोज ना हो। तो ये कंसेप्ट ये कहती है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको हम ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर साल प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, जिससे कि हम इम्प्रूव कर पाएं। और भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, हमें टैक्स देना होता है। टैक्स कैसे दोगे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालोगे हर साल? ठीक है, या फिर बैंक वगैरह से लोन लेते हो तो बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में पढ़ा होगा। तो जब अकाउंटिंग ही नहीं करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं निकालोगे, तो आप बैंक से कैसे लोन लोगे? कैसे बताओगे कि बैंक को आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, या फिर आपकी सेल हो रही है काफ़ी? और बुक में क्या लिखा हुआ है इस कंसेप्ट के अंदर, ये देखते हैं। So according to accounting period principle, the life of an enterprise is broken into smaller periods, और ये smaller periods कितने होते हैं? 1 साल के होते हैं। So that its performance is measured at regular intervals. The accounts of an enterprises are maintained following the going concern concept. ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स बनाते हैं। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होती है, इसको हम पहले एक लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। मीनिंग द एंटरप्राइज शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज फॉर ए फोरसीएबल फ्यूचर। और आपने जो अकाउंटिंग का पहला चैप्टर था उसमें यूजर्स भी पढ़े थे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनको भी ज़रूरत होती है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने की। तो वो कैसे देखेंगे अगर आप नहीं बनाओगे तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशली द मैनेजमेंट एंड बैंक्स रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स सो दैट डिसीजंस कैन बी टेकन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। तो मैनेजमेंट को अगर लग रहा है कहीं वीकनेसेस है तो उसमें वो उस पर काम करेंगे,
और इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहाँ से मिलेगी? बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग से मिलेगी। तो मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स टू असेस द परफॉर्मेंस, फंड्स रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि हमको कितने पैसे की और ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और हमें शॉर्ट टर्म लोन कितना चाहिए और लॉन्ग टर्म लोन कितना चाहिए। और बैंक्स रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी एंड हैव टू एंश्योर इट्स सेफ्टी एंड रिटर्न। तो बैंक ने आपको पैसा दिया हुआ है उधार, बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए हुए हैं या 20 लाख रुपए दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए हैं, तो बैंक को अगर आपके रिकॉर्ड्स रेगुलरली पता रहेंगे तो बैंक को पता चलेगा कि आप बैंक के पैसे लौटा पाओगे या नहीं लौटा पाओगे। और गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना होता है, तो गवर्नमेंट हैज टू असेस टैक्स ड्यूज फ्रॉम द एंटरप्राइज। और in view of the above, the life of the enterprise is broken into smaller periods, usually 1 year, which is termed as accounting period। तो accounting period कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। An accounting period is the interval or time at the end of which income statement, या फिर जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, ठीक है, कंपनी के केस में, और बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे कि हमको रिजल्ट्स पता चले बिजनेस के। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या बोली हुई है कि बिजनेस की लाइफ को हमें इंटरवल्स में डिवाइड करना है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है? 1 साल, ठीक है, हर ईयर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट ये कहती है कि 1 साल में कम से कम एक बार तो आप रिजल्ट निकालोगे ही। और जितनी भी स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, वो तो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होता है? हर एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में, ठीक है। तो यानी कि अप्रैल टू मार्च तो इनका नॉर्मल एनुअल ईयर होता है, ठीक है। लेकिन अप्रैल में जून, तो जून, अप्रैल टू जून के रिजल्ट्स कंपनी अलग निकालती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर जून से सितंबर के अलग रिजल्ट निकालती है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अलग रिजल्ट निकालती है, और जनवरी फरवरी मार्च के अलग रिजल्ट निकालती हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है, 1 साल में तो निकालना पड़ता है हमको रिजल्ट। तो बड़ी कंपनी क्या करती है, 1 साल में 4 बार रिजल्ट निकालती है। और जब जब इनके रिजल्ट्स आते हैं तो इनके शेयर प्राइसेस में भी प्रॉफिट होगा तो उनका शेयर प्राइस बढ़ता है, और लॉस होगा तो इनका शेयर प्राइस घटता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज, वो तो 1 साल में 4 बार प्रॉफिट निकाल लेती हैं, अपना 4 बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेती हैं। लेकिन ये कंसेप्ट क्या कहती है कि आपको साल में कम से कम एक बार तो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो जब एक बार फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो आप क्या करोगे, फिर उससे अपनी मिस्टेक्स वगैरह देखोगे, इंप्रूव करोगे, बैंक्स वगैरह देखेंगे, और जितने भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो आपके सारे अकाउंट्स देखेंगे, और उसके बेस पे वो डिसीजन लेंगे कि उनको अपना पैसा आपके बिजनेस से विड्रॉ करना है, या आपके बिजनेस अच्छा चल रहा है तो और पैसा लगा देंगे आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको भी आपके बिजनेस के अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं। और क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहती है कि आपको अपने बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं वो हर साल कैलकुलेट करने हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।